जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमियों को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। आज एक बहुत अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। राजा का न्याय। पुराने समय की बात है, काशी में बीरबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे। रात दिन वे प्रजा के सुख की चिंता करते थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे, इसीलिए उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका न्याय जो है वो बड़ा ही निष्पक्ष होता था। वे अपराधी को बहुत कड़ी सजा देते थे। उनके न्याय की चारों ओर चर्चा थी। बीरबाहु की रानी का नाम सुमति था। वह अपने बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उनका बचपन बड़े लाड़ प्यार में बीता था। अधिक लाड़ प्यार से उनका स्वभाव कुछ हठी और घमंडी था, लेकिन फिर भी ससुराल में उनकी बड़ी इज्जत थी। उनके रूप तथा गुण के कारण राजा भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। सर्दी के दिन थे। एक दिन रानी अपनी सहेलियों के साथ पालकी पर सवार हो गंगा स्नान को गई। कड़ाके की सर्दी थी। जाड़े के मारे हाथ पैर ठिठुरे जा रहे थे। स्नान करने के बाद रानी और उनकी सहेलियों को खूब ठंड मालूम पड़ी। जब ना सहा गया तो रानी ने इधर उधर देखा। किनारे पर उसे घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। एकाएक उनके मन में यह विचार आया कि इसे जलाकर इसकी आंच के पास थोड़ी देर बैठ जाएं तो ठिठुरन दूर हो जाएगी। उसने यह विचार कर अपनी सहेलियों से कहा, आओ इस झोपड़ी को जलाकर तापें। एक सहेली ने कहा, बेचारी किसी गरीब की झोपड़ी है, इसे जलाना अच्छा नहीं होगा। झोपड़ी के बिना बेचारा कहाँ मारा मारा फिरेगा। रानी ने घमंड के साथ कहा, 2-4 रुपए की ही तो है, इसे जलाने से कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हुआ भी तो दूसरी बनवा दी जाएगी। आखिर है तो 4 तिनकों की ही झोपड़ी। झोपड़ी में आग लगा दी गई। उसे जलती देखकर रानी और उसकी सहेलियां ठहा ठहा कर हंस पड़ी। थोड़ी देर में आग धधक उठी और उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। उस झोपड़ी की आग ताप कर सबने अपनी ठंड दूर की और राजमहल लौट गईं। वह झोपड़ी एक गरीब आदमी की थी। इसके जल जाने पर वह बहुत दुखी हुआ और राह का भिखारी बन गया। रानी ने उसकी झोपड़ी जलाई थी, इसीलिए बेचारा करता क्या। लोगों के समझाने बुझाने पर उसकी कुछ हिम्मत बंधी और राजा के पास गया। रोते रोते उसने अपनी पूरी कहानी राजा को सुना दी। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने रानी से पूछा, क्यों रानी, तुमने यह क्या किया? यह गरीब की झोपड़ी जलाना क्या तुम्हें शोभा देता है? रानी सुमति घमंड में ऐंठ उठी। उसने तुरंत जवाब दिया, एक घास फूस की झोपड़ी के लिए इतना तूफान? चिंता ना करें, दूसरी बनवा दूंगी। यह सुनकर राजा तमतमा उठा और बोला, रानी, तुम्हारा यह घमंड बीरबाहु की पत्नी के लिए ठीक नहीं। तुम्हें तो दीन और दुखियों की सेवा करनी चाहिए। तुमने यह क्या किया? तुमने एक आदमी का घर जलाकर उसे अनाथ बना दिया। तुम्हारा यह काम बहुत ही खराब है। जब तक तुम अपनी ही मेहनत से दूसरी झोपड़ी तैयार नहीं करा दोगी, तब तक उस गरीब के साथ न्याय नहीं होगा। तुम्हें उसकी झोपड़ी फिर से बनवानी ही होगी और अपनी ही मेहनत से। रानी को तुरंत राजमहल से बाहर जाना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब उसकी आंखें फैल गईं। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। वह अब बड़ी असहाय थी। झोपड़ी कैसे बनवाएगी, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वह हताश न हुई। उसने जंगल से लकड़ियां काट काट कर बेचना शुरू कर दिया। इससे जो कुछ मिलता उससे वह अपना पेट भरती और कुछ बचा लेती। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना वह जी तोड़ परिश्रम करती रही। इस तरह 1 वर्ष बीत गए। अब उसके पास एक झोपड़ी बनवाने का पैसा हो गया था। उसने अपने ही पसीने की कमाई से एक झोपड़ी तैयार करवा दी। उसे अब यह अच्छी तरह मालूम हो गया था कि राजा के लिए महल बनवाना कितना आसान है तथा गरीब के लिए एक झोपड़ी बनवाना कितना कठिन है। उसने उस गरीब से क्षमा मांगी। रानी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी महारानी के दुख से लज्जित हो उठा और वह बोला
कि हे महारानी, गरीबों की झोपड़ी का मूल्य एक गरीब ही जानता है। राजा बीरबाहु महारानी की मेहनत और सच्चे पश्चाताप को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने महारानी को बड़े आदर के साथ महल बुला लिया।